आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कहानी जो बहादुरी, चालाकी और साजिशों से भरी हुई है। एक ऐसा बैल जिसे कोई रोक नहीं सकता था, एक सरदार जिसका खौफ पूरे शहर पर छाया था, और एक निडर शख्स जिसने उस बैल को मारकर लोगों को राहत तो दी, लेकिन खुद को मुसीबत में डाल लिया। जब सरदार को अपने प्यारे बैल के कातिल की तलाश हुई तो चालाकी और खून से भरी एक खतरनाक जंग शुरू हो गई। गवाह गायब होने लगे, साजिशें रची जाने लगीं, और अब सरदार की अक्लमंद बेटी ने एक ऐसा जाल बुना जिसमें बचना नामुमकिन था। क्या वो रहस्यमयी शख्स पकड़ा जाएगा या खेल की बाजी पलट जाएगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलसीबी स्टोरीज में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिलचस्प कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैसे यह कहानी अपने रहस्यों को उजागर करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कहानी का सफर। यह उस दौर की बात है जब अरब के कबीले आपस में बंटे हुए थे। हर कबीले का एक सरदार हुआ करता था और उन्हीं में से एक सरदार ने बड़े शौक से एक बैल पाला था। यह बैल उसके लिए बहुत खास था, मानो कोई अनमोल खजाना हो। सरदार ने उसे पूरी तरह आजाद छोड़ रखा था। वह जब चाहता जहां चाहता बेखटके घूमता। जिस खेत में उसकी नजर पड़ती वहां बेधड़क घुस जाता और फसल चरने लगता। कभी कभी तो वह यूं ही मस्ती में खेतों को तहस नहस कर देता, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे रोके या उसे ऐसा करने से मना करे। सरदार का डर इतना था कि लोग उसकी शिकायत तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हालांकि वे यह भी जानते थे कि सरदार खुद इन हरकतों से अनजान नहीं था, लेकिन सरदार को यह बिल्कुल गवारा न था कि कोई उसके प्यारे बैल के बारे में कुछ गलत कहे। लोग सब्र पर सब्र करते रहे, मगर आखिर कब तक? धीरे धीरे उनका गुस्सा बढ़ने लगा। दूसरी ओर बैल पूरी आजादी से खाता पीता और दिन ब दिन और भी भारी भरकम होता जा रहा था। वह इतना ताकतवर दिखने लगा कि उसे देखकर कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। पर यह डर बैल की वजह से नहीं था, बल्कि सरदार के गुस्से का था। उसी शहर में एक साधारण सा दिखने वाला, दुबला पतला मगर शेरदिल इंसान रहता था। उसका नाम था आदिल। वह बहादुर इतना था कि खतरनाक से खतरनाक हालात में भी उसका दिल कांपता नहीं था। एक दिन जब उसने उस बदनाम बैल को खेतों में तबाही मचाते देखा तो बिना किसी डर के उसने उसे काबू में कर लिया। बैल की ताकत का कोई असर उस पर नहीं हुआ। फिर चुपचाप उसे एक सुनसान जगह ले गया और वहीं उसका काम तमाम कर दिया। बैल की खाल उतारी और उसके सींग व हड्डियों को जमीन में गाड़ दिया ताकि कोई सुराग न मिले। गोश्त समेटकर वह सीधा अपने घर पहुंचा। घर पर उसकी बीवी ने जब इतना सारा गोश्त देखा तो चौंक गई और फौरन पूछ बैठी, यह गोश्त कहां से लाए हो? आदिल मुस्कुराया और बोला, इस गोश्त के पीछे एक लंबी कहानी है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बता दी तो यह राज छुपा नहीं रहेगा, और अगर बात फैल गई तो मेरी जान पर बन सकती है। बीवी ने भरोसा दिलाया, तुम निश्चिंत रहो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, यह बात सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी। आदिल ने उसकी आंखों में देखा। उसे यकीन था कि वह अपना वादा निभाएगी। इसलिए आदिल ने अपनी बीवी पर भरोसा किया और पूरा किस्सा उसे सुना दिया। जैसे जैसे बीवी ने सारी बातें सुनी, उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसे एहसास हो गया कि यह मामला बहुत संगीन है। अब क्या होगा? उधर आदिल इत्मीनान से बाहर हालात का जायजा लेने निकला। उसने देखा कि लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हर कोई राहत की सांस ले रहा था, जश्न मना रहा था। लोग आपस में कह रहे थे, जिसने इस बेल के आतंक से हमें बचाया है, अगर उसका पता चल जाए तो उसे इनाम से नवाजा जाएगा। लेकिन एक शर्त थी, सरदार को इसकी भनक न लगे। परंतु दूसरी ओर सरदार का क्रोध चरम पर था। उसने अपने समस्त मंत्रियों और विशिष्ट जनों को दरबार में एकत्रित किया और उत्साहपूर्ण भाषण दिया। वह गरजते हुए बोला, आज अगर किसी ने एक बैल को मारने की जुर्रत की है तो कल वह किसी इंसान की जान लेने से भी नहीं हिचकेगा। यदि इसे बिना दंड दिए छोड़ दिया गया तो यह सभी के लिए एक उदाहरण बन जाएगा और हमारे समाज में अशांति तथा विद्रोह की जड़ें और अधिक मजबूत होंगी। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। उसने हुंकार भरी, अपराधी को किसी भी स्थिति में पकड़ो, चाहे वह आकाश में छिपा हो या धरती के गर्भ में समाया हो। उसे खोजकर मेरे समक्ष घसीट कर लाओ। जब तक उसे सबसे भयानक दंड नहीं दिया जाता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। सरदार के इस जोशीले भाषण ने सबके दिलों में खौफ और जोश भर दिया। अब पूरा कबीला मुजरिम की तलाश में जुट गया। हर गली, हर कोने में उसकी खोजबीन शुरू हो गई। सरदार ने मुजरिम को पकड़ने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन जब हफ्ता पूरा हुआ तो कोई सुराग नहीं मिला। सरदार इस नाकामी से बौखला गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन इसी गुस्से में उसे एक चालाक तरकीब सूझी। उसने अपनी खास जासूस, एक बूढ़ी औरत जिसका नाम बुधिया था, उसे बुलाया। यह औरत अपनी धूर्तता और चालाकी के लिए मशहूर थी।
सरदार ने उसे बड़ी इनाम व इकराम का लालच दिया और कहा, जो कोई भी इस गुनहगार तक पहुंचेगा वह मेरी तरफ से मालामाल कर दिया जाएगा। बुधिया ने अपना दिमाग दौड़ाया और बाजार में सामान बेचने वाली बूढ़ी औरत का भेष धर लिया। एक बड़ा सा टोकरा उठाए वह गलियों में घूमने लगी, रोजमर्रा की चीजें बेचती हुई। घूमते घूमते आखिर वह आदिल के घर आ पहुंची। वहां उसने बड़ी चालाकी से आदिल की बीवी को सामान दिखाया और फिर धीरे से बोली, बेटी, मेरी एक लड़की है जो बैल के गोश्त के लिए तरस रही है। मैं तो पूरे बाजार में घूम आई मगर कहीं नहीं मिला। अब अगर यह गोश्त जिसकी खुशबू तुम्हारे घर से आ रही है बैल का ही है तो थोड़ा मुझे भी दे दो, लेकिन अगर यह बकरे का है तो फिर रहने दो। आदिल की बीवी को इस पर कोई शक नहीं हुआ। वह बड़ी सादगी से मुस्कुराई और बोली, अरे क्यों नहीं बड़ी अम्मा, मैं तुम्हें बैल के गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा देती हूं जो तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए काफी होगा। बस यही वो चूक थी जिसका बूढ़िया को इंतजार था। उसने जरा सा सिर हिलाया और मासूमियत से पूछा, अच्छा ये गोश्त आखिर तुम्हारे पास आया कहां से? मैंने तो बैल के गोश्त के लिए बाजार में कितनी ठोकरें खाई लेकिन कहीं मिला ही नहीं। इतना सुनते ही आदिल की बीवी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हड़बड़ा गई, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसके दिमाग में कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। बुधिया ने उसकी बेचैनी को साफ भांप लिया। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वह सही जगह पर आ चुकी है। बुधिया ने अपनी मक्कारी से बात आगे बढ़ाई और बड़ी नरमी से बोली, बेटी, मैं तो तुम्हारी मां जैसी हूं। मेरा यह पूछने का कोई बुरा मकसद नहीं है। बस ये जानना चाहती हूं कि यह गोश्त तुम्हारे शौहर ने कहां से लाया, ताकि अगली बार मैं भी वहीं से ले आऊं। आदिल की बीवी को अब भी कोई शक नहीं हुआ। उसने लापरवाही से जवाब दिया, बड़ी अम्मा, ये गोश्त तो मेरे शौहर ने बिना पैसे दिए लाया है। मुझे नहीं मालूम उसने कहां से लिया। बस यहीं पर बुधिया को पूरा यकीन हो गया कि उसे सही सुराग मिल गया है। अब वह जल्दी जल्दी गोश्त समेटने लगी और उसे अपने झोले में ठूंस कर वहां से निकलने लगी। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, ठीक उसी वक्त आदिल घर आ गया। जैसे ही उसकी नजर बुधिया के झोले में रखे गोश्त पर पड़ी, वह सब समझ गया। मगर घबराने के बजाय उसने बड़ी नरमी और होशियारी से कहा, बड़ी अम्मा, आइए ना, मैं आपको इससे भी ज्यादा गोश्त देता हूं और इसके साथ एक दिलचस्प कहानी भी सुनाता हूं। बुधिया को लगा कि आदिल नासमझ और भोला है। वह मन ही मन मुस्कुराई और उसके साथ चलने को तैयार हो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि वह अपने कफन की तरफ बढ़ रही थी। आदिल उसे धीरे धीरे तहखाने की ओर ले गया। जैसे ही वह भीतर पहुंची, उसने अचानक बुधिया पर हमला कर दिया और उसे तंदूर में फेंक दिया। हाँ, मैंने ही उस दुष्ट बैल को मारा है, अब जाकर सरदार से मेरा नाम बता। यह कहकर आदिल ने तंदूर का ढक्कन बंद कर दिया। कुछ ही मिनटों में बुधिया जलकर राख हो गई। इसके बाद आदिल ऊपर पहुंचा और अपनी बीवी को गुस्से से डांटते हुए कहा, देखो, आगे से जरा संभल कर बात किया करो। कोई भी अनजान आदमी तुमसे कोई भी राज उगलवा सकता है। उसने बीवी को सख्त हिदायत दी कि अब से पूरी एहतियात रखे, वरना उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। उधर जब सरदार को बूढ़ी बुधिया के भी लापता होने की खबर मिली तो वह गुस्से से उबल पड़ा। अब वह पूरी तरह यकीन कर चुका था कि कातिल बहुत चालाक और बेखौफ इंसान है। उसे हैरानी भी हो रही थी कि आखिर यह शख्स है कौन जो एक बैल को हलाल करने के बाद बुधिया जैसी चालाक औरत को भी रास्ते से हटा चुका है। लेकिन सरदार की बेटी बहुत अक्लमंद थी। उसने अपने दिमाग से एक नई तरकीब सोची और अपने बाप को बताई। सरदार को उसकी योजना पसंद आई और उसने उसे इजाजत दे दी। अब सरदार की बेटी ने खूब श्रृंगार किया, कीमती कपड़े पहने, गहनों से खुद को सजाया और शाही शान और शौकत के साथ शहर के दौरे पर निकली। वह गलियों और बाजारों में इधर उधर घूमती रही। हर कोई उसे देख रहा था मगर कोई भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अचानक एक शख्स ने बड़ी जुर्रत से उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। सरदार की बेटी ने मुस्कान बिखेरी, खुश होने का नाटक किया और उस आदमी के दाढ़ी मूंछों पर खुशबू लगा दी। मगर यह कोई मामूली खुशबू नहीं थी। वास्तव में यह एक गुप्त रणनीति थी। लड़की को पूरा विश्वास था कि सरदार की पुत्री से बात करने का साहस केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने पहले उस बैल को मौत के घाट उतारा हो और फिर अत्यंत चतुर बूढ़िया को भी मार्ग से हटा दिया हो। उसने जो इत्र लगाया था उसमें बारीक चूना मिला हुआ था, जिससे कुछ ही घंटों में उसकी दाढ़ी और मूंछें झड़ने वाली थीं। काम पूरा होते ही सरदार की बेटी इत्मीनान से लौट आई। अब बस इंतजार था उस शख्स के असली चेहरे के सामने आने का। सरदार अब किसी भी हाल में कातिल को पकड़ना चाहता था। उसने अपने खास सेवकों को एक नई चाल के साथ भेजा। उसने हुक्म दिया कि सड़क पर सोने के सिक्के बिखेर दिए जाएं, जिन पर सरदार की खास निशानी हो। फिर उसके आदमी छुपकर यह देखने लगे कि कौन इन्हें उठाने की हिम्मत करता है। सरदार का मानना था जो भी इन सिक्कों को उठाने का साहस करेगा वही इतना बहादुर हो सकता है कि उसने उस ताकतवर बैल को हराया होगा और उस चालाक बूढ़ी औरत को रास्ते से हटाया होगा।
इसलिए वही असली मुजरिम होगा। लेकिन यह खबर भी उड़ते उड़ते आदिल तक पहुंच गई। वह पहले ही सरदार की चालाकियों से वाकिफ था, इसलिए उसने खुद भी एक नई चाल चली। उसने अपने जूते के तलवे पर गोंद जैसी चिपकने वाली चीज लगा ली और बेफिक्र होकर उस सड़क पर टहलने लगा। वह एकदम निश्चिंत दिखने की कोशिश कर रहा था, ताकि छुपे हुए सरदार के कारिंदों को कोई शक न हो। न सिक्कों की तरफ देखा, न झुका, न कोई हरकत की, बस टहलता रहा। लेकिन जैसे जैसे वह चलता गया, सिक्के उसके जूते से चिपकते चले गए। जब वह घर पहुंचा तो उसने आराम से जूते से सिक्के निकाल लिए। कुछ देर बाद जब सरदार के सेवक वहां पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। सिक्कों का कोई नाम और निशान नहीं था। अब सरदार का दिमाग चकरा गया। उसे जब यह खबर मिली कि उसकी यह चाल भी नाकाम हो गई है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिरकार जब उसकी हर कोशिश बेकार हो गई तो उसने एक आखिरी दांव खेला। उसने पूरे इलाके में ऐलान करवा दिया, अगर चोर खुद को पेश कर देगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, बल्कि वह मेरी मेहरबानी का हकदार होगा। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। आदिल ने 2-3 दिन तक इंतजार किया। वह देखना चाहता था कि क्या सरदार सच में अपने वादे पर कायम रहेगा या फिर यह भी एक चाल है। जब उसे यकीन हो गया कि सरदार इस बार सच्चा है और कोई धोखा नहीं देगा, तो वह बेझिझक सीधे उसके महल में जा पहुंचा। जब आदिल सरदार के सामने पेश हुआ तो सरदार उसे देखकर हैरान रह गया। तुम, ये कैसे हो सकता है? सरदार यह मानने को तैयार ही नहीं था कि यह दुबला पतला साधारण सा आदमी इतने बड़े बड़े काम अंजाम दे सकता है। वह हंसते हुए बोला, अगर तुम कहो कि तुमने सिर्फ बैल को मारा है तो भी मैं भरोसा नहीं करूंगा। इतना बड़ा और ताकतवर बैल को काबू करना और मार देना तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान के बस की बात नहीं। मगर आदिल अड्डा रहा। उसने पूरे यकीन और हिम्मत के साथ कहा, सरदार, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन मुजरिम मैं ही हूं। अब सरदार और ज्यादा उलझन में पड़ गया। वह सिर झटकते हुए बोला, मैं तुम्हें बिना किसी सबूत के सच्चा नहीं मान सकता। अगर तुम सच में वही हो जिसने यह सब किया तो तुम्हें यह साबित करना होगा। फिर उसने एक इम्तिहान देने की शर्त रखी और कहा, अगर तुम इस इम्तिहान में सफल रहे तो मैं मान लूंगा कि तुम ही असली गुनहगार हो, लेकिन अगर नाकाम रहे तो तुम्हारी वही सजा होगी जो किसी झूठे के लिए तय की जाती है, जूते मारे जाएंगे। आदिल ने बिल्कुल बेखौफ होकर जवाब दिया, मैं इम्तिहान के लिए तैयार हूं सरदार। अब सरदार ने अपनी शर्त बताई, इस इलाके में मेरा एक सबसे बड़ा दुश्मन है, वह भी एक सरदार है और उसकी ताकत मेरे बराबर ही है। अगर तुम सच में इतने ताकतवर और चालाक हो तो उसे यहां लेकर आओ, चाहे जिंदा या फिर मुर्दा। आदिल ने जरा भी हिचकिचाए बिना हामी भर दी, मैं ये काम कर सकता हूं सरदार। उसने आत्मविश्वास के साथ सहमति जताई, जरूरी सामान लिया और उस दुश्मन सरदार की बस्ती की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर आदिल ने एक घर किराए पर लिया और अपने मकसद को कामयाब बनाने के लिए गहरी सोच विचार में डूब गया। फिर उसने बस्ती में घूम फिरकर लोगों से मालूमात इकट्ठी की। जल्द ही उसे पता चला कि यह सरदार उम्दा खाने का बेहद शौकीन है और स्वादिष्ट पकवान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बस यहीं से आदिल को अपनी चाल चलने का सही तरीका मिल गया। आदिल ने एक और शख्स के साथ मिलकर एक शानदार होटल खोला। वहां तरह तरह के बेहतरीन, लजीज और खुशबूदार पकवान बनाए जाने लगे। जल्द ही होटल की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। फिर आखिरकार यह खबर सरदार तक भी पहुंच गई। सरदार ने सोचा कि क्यों ना इस नए बावर्ची के खाने को आजमाया जाए। एक दिन सरदार ने इस होटल का खाना मंगवाया और जैसे ही पहला निवाला खाया वह जायके का दीवाना हो गया। वाह, ऐसा लजीज खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। सरदार इतना खुश हुआ कि उसने आदिल को अपना खास बावर्ची मुकर्रर कर लिया। अब आदिल को सरदार के महल में आने जाने का पूरा मौका मिलने लगा। धीरे धीरे आदिल ने सरदार की रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह कब खाता है, कब सोता है, कब जागता है, कब अकेला होता है और कब उसके घर वाले उसके साथ होते हैं। इन सभी बातों पर उसने बारीकी से नजर रखी। फिर एक दिन आदिल एक लोहार के पास गया और उसे कुछ पैसे देकर एक खास संदूक, बड़ा और मजबूत बक्सा बनाने का आदेश दिया। अब आदिल को अपनी आखिरी चाल चलनी थी। सबसे पहले वह एक माहिर चित्रकार के पास गया और उससे कहा, मुझे मौत यानी यमराज की एक डरावनी तस्वीर बनवानी है। ऐसी तस्वीर जिसे देखकर कोई भी डर जाए और उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। चित्रकार ने अपनी कला का जादू दिखाया और एक भयावह मौत की ख्याली तस्वीर तैयार कर दी। फिर आदिल बच्चों के खिलौने और मुखौटे बनाने वाले एक कुशल कारीगर के पास गया। उसने कहा, मुझे इस तस्वीर के जैसा एक असली दिखने वाला पहनावा और मुखौटा चाहिए। ऐसा पहनावा जिसे पहनकर मैं खुद मौत की तरह लगूं। कारीगर ने पूरी मेहनत से डरावना लिबास और मुखौटा तैयार कर दिया।
अब आदिल ने एकांत में जाकर उस लिबास और मुखौटा को पहना और खुद को आईने में देखा। अब यह बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा मैं चाहता था। उसने कई बार अभ्यास किया, अपनी चाल ढाल और आवाज को भी बदलकर और डरावना बनाया ताकि सरदार को पूरी तरह बेवकूफ बनाया जा सके। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब सरदार महल में अकेला था। आदिल ने सरदार की खिदमत में उसका पसंदीदा खाना और मशरूब भेजा। सरदार लजीज खाने का दीवाना था, इसलिए जैसे ही उसने खाना खाया वह पूरी तरह बेखबर हो गया। अब आदिल ने मौत का भयानक लिबास और मुखौटा पहना और धीरे धीरे बिना किसी आहट के सरदार के कमरे में दाखिल हो गया। सरदार ने जब उस अजीबोगरीब भयानक हुलिये वाले इंसान को अपने कमरे में देखा तो वह घबरा गया, मगर उसने हिम्मत जुटाई और गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, कौन हो तुम? मेरी इजाजत के बिना मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? तभी आदिल ने अपनी आवाज को गहरा और गरजदार बनाते हुए कहा, मैं वो हूं जो हर अमीर और गरीब, हर छोटे और बड़े के पास बिना इजाजत लिए, बिना समय दिए चला आता हूं। मैं मौत हूं। अब जैसे ही सरदार ने इस अजीबो गरीब वेशभूषा और डरावने चेहरे को ध्यान से देखा, वह कांपने लगा। उसे यकीन हो गया कि सामने खड़ा शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि सच में मौत है। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए, जुबान लड़खड़ाने लगी और शरीर थर थर कांपने लगा। वह अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रहा था, पूरी तरह बेजान और लाचार। और ठीक इसी लम्हे में आदिल ने सरदार पर पूरी तरह काबू पा लिया। अब आदिल ने सरदार की ओर देखा, जो डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसने गहरी रहमदिल आवाज में कहा, मुझे तुम पर बहुत रहम आ रहा है सरदार। जाहिर है तुम कुछ वसीयत करना चाहते होगे। शायद तुम्हारी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई हैं या कोई बड़ा मकसद जिसे तुम मरने से पहले पूरा करना चाहते हो। चलो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम बस इस संदूक में लेट जाओ, मैं तुम्हें जिंदा ले चलता हूं। फिर ऊपर अल्लाह के दरबार में तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा, शायद तुम्हें कुछ और वक्त मिल जाए। सरदार की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं वापस जा सकता हूं? बस कुछ वक्त के लिए ही सही, मुझे इस दुनिया में और जीने दिया जाए। मगर अब आदिल ने अपनी आवाज सख्त और डरावनी कर ली। हरगिज नहीं, मौत का कानून कभी नहीं बदलता। मुझे हुक्म मिला है कि तुम्हें ऊपर ले जाऊं। अब चाहे तुम्हारी सिर्फ रूह ले जाऊं या तुम्हारी रूह और जिस्म दोनों, यह अब तुम्हें खुद तय करना होगा। अब सरदार के पास कोई चारा नहीं बचा था। सरदार ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने थरथराते हुए कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन उठाया और खुद ही उसमें जाकर लेट गया। बस यही वह पल था जिसका आदिल इंतजार कर रहा था। जैसे ही सरदार लेटा, आदिल ने फुर्ती से संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। अब आदिल ने अपनी तेज तर्रार सवारी उठाई और तेजी से वहां से रवाना हो गया। कुछ ही घंटों बाद वह दुश्मन सरदार को जिंदा सलामत अपने असली सरदार के दरबार में ले आया। उसने संदूक को सामने रखते हुए कहा, सरदार, जैसा कि आपने हुक्म दिया था, मैं आपके सबसे बड़े दुश्मन को जिंदा पकड़ कर ले आया हूं। सरदार को यकीन ही नहीं हुआ, यह कैसे मुमकिन है। लेकिन जब संदूक खोला गया तो दुश्मन सरदार बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था कि वह अल्लाह के पास पहुंच चुका है और अब अल्लाह के दरबार में पेश हो रहा है। अब पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था कि कैसे यह दुबला पतला शख्स इतनी चालाकी से सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ लाया। और इस तरह आदिल ने अपनी होशियारी, बहादुरी और चालाकी से अपना इम्तिहान भी पास कर लिया और अपनी सच्चाई साबित कर दी। जब पहले सरदार ने अपने दुश्मन सरदार को इस हाल में देखा, डरा सहमा, भेड़ की तरह कांपता हुआ, तो उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। वह कुछ पल सन्न रह गया। फिर उसने फौरन अपने दुश्मन सरदार को इज्जत और एहतराम के साथ बिठाया। जब दूसरे सरदार की हालत थोड़ी संभली तो वह शर्मिंदगी से सिर झुकाकर बोला, मेरा मकसद आपकी तौहीन करने का हरगिज नहीं था। यह बात मेरे मुंह से यूं ही निकल गई थी क्योंकि मुझे कभी यकीन ही नहीं था कि आदिल इतना बड़ा कारनामा कर सकता है। मुझे क्या खबर थी कि वह यह नामुमकिन काम भी कर डालेगा। फिर उसने आदिल की तरफ देखा और पूछा, बता, तुझे इनाम में क्या चाहिए? लेकिन आदिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सरदार, मैं इनाम का फैसला आप पर छोड़ता हूं। सरदार आदिल की ईमानदारी और बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने आदिल को अपना सबसे खास सलाहकार बना लिया। अब दोनों सरदारों के दरमियान सुलह और दोस्ती का एक मजबूत समझौता हुआ। पहले सरदार ने अपने दुश्मन सरदार का पूरा सम्मान किया था, इसलिए दूसरा सरदार भी राजी हो गया। इसके अलावा आदिल अब पहले सरदार का खास सलाहकार था, तो भला वह कैसे उसे धोखा देने की हिम्मत कर सकता था। और इस तरह दोनों सरदारों के बीच दुश्मनी खत्म हुई।
अब उनके कबीले लड़ाई झगड़ों से दूर अमन और चैन की जिंदगी गुजारने लगे। इस अजीब मुलाकात के बाद दुश्मनी खत्म हो गई और दोस्ती की नई कहानी शुरू हो गई। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की अजीबोगरीब कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अंत में आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।